हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्ट्रीम मित्रों। तो उम्मीद है कि आप एकदम जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी मित्रों। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। दो तीन क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं आपको। आप शानदार तरीके से देखें इनके लिए, और आपकी अगर बोर्ड की परीक्षा में आते हैं तो अच्छी बात है। तो हम समय ना गंवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं मित्रों। कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार लगाया जाता है क्यों? इस क्वेश्चन का जवाब देना है। कई बार आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा में 2-3 नंबर का पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन मित्रों। तो क्या होता है फ्यूज तार? ठीक है, सबसे पहले जानते हैं, हम लोग समझते हैं इस बात के लिए कि फ्यूज तार क्या होता है मित्रों। देखिएगा, जब कभी धारा के मान में, वैसे फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? फ्यूज तार का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर किसी परिपथ में कोई परिपथ में बहुत सारे उपकरण जो लगे होते हैं, उनको सुरक्षा, मतलब सुरक्षा देने के लिए, ठीक है। अच्छा, सुरक्षा ये कैसे देता है? जैसे मान के चलो, जब कोई परिपथ बना हुआ है, जैसे मैं परिपथ के माध्यम से समझाना चाहता हूं आपके लिए। ये कोई परिपथ बना हुआ है और यहाँ पर एक लगी हुई है बैटरी, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस है। यहां से धारा बहना स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। ये मान के चलिए यहां से, ठीक है। यहां से मान के चलिए धारा है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है यहां से, ठीक है। और ये यहां पर आगे मिल जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में इस तरीके से दो भागों में डिवाइड हो जाती है। यहां से धारा I1 है और यहाँ पर क्या है, धारा I2 है, ठीक है। अचानक क्या होता है मित्रों, ये दो तार लगे हुए मान के चलिएगा आप, ठीक है। यहाँ से धारा बहना स्टार्टिंग करती है, ठीक है। यहाँ से धारा बहना स्टार्टिंग किया इसने, ठीक है। फिर क्या होता है मित्रों, ये मान के चलो यहाँ से धारा बह रही थी, अचानक से क्या हुआ, ये दोनों तार आपस में प्लस और माइनस वाले दोनों इकट्ठे हो गए। क्या हो गया? इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने से क्या होता है, इनमें एकदम एकदम क्या लग जाता है, मतलब एकदम ये शॉर्ट हो जाते हैं, मान के चलो शॉर्ट हो जाए, आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इससे जब ये शॉर्ट हो जाते हैं, इससे इसमें जितने भी उपकरण लगे होते हैं मान के चलो, ठीक है, तो वो, जैसे मान के चलो आपका कोई बल्ब लगा हुआ है, या मान के चलो कोई और मशीनरी चल रही है इसमें, ठीक है, इसके माध्यम से पर्पज से, ठीक है, तो उनके खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। क्या हो जाती है? खराब रहने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। और यदि हम फ्यूज तार ना लगाएंगे, फ्यूज तार नहीं लगाएंगे, तो उपकरण सारे खराब हो सकते हैं मित्रों, ठीक है। तो फ्यूज तार का उपयोग उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना होता है। जब कहीं कोई शॉर्टकट होता है, मान चलो जब आपस में दोनों तार मिलते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, जो फ्यूज तार होता है वो गलकर टूट जाता है, और जो उसमें, जो परिपथ में लगे हैं, जो परिपथ में जो परिपथ में कोई भी उपकरण लगा हुआ है, वो सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा? इस वजह से होता है क्योंकि धारा के मान में अचानक से कभी प्रबलता आ जाती है, तो क्या होता है, ये फ्यूज तार उनकी सारी धारा की टक्कर स्वयं ले लेता है। क्या करता है? स्वयं धारा, मतलब उपकरणों को खराब नहीं होने देता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी यही थ्योरी लिखनी है हमारे लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार लगाया जाता है क्यों? इसका रीजन देना है। तो हमें इसका हल देना है मित्रों। क्या हल दे सकते हैं इसका हम? विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में परिपथ में फ्यूज तार, विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में उपकरणों को
उपकरणों उपकरणों को सुरक्षित 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 रखने के लिए विद्युत फ्यूज विद्युत फ्यूज फ्यूज का उपयोग उपयोग किया जाता है क्या बताया? विद्युत परिपथ में उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अब ये सुरक्षित कैसे रखता है मित्रों, इस बात का जवाब नहीं मिला अभी तक। ये सुरक्षित कैसे रखता है इस बात का हम लिखेंगे मान, ठीक है। तो लिखेंगे जब कभी अचानक धारा के मान में प्रबलता हो जाती है, तो धारा के मान में प्रबलता हो जाती है तो विद्युत फ्यूज क्या होता है? गल कर गिर जाता है। क्या होता है? गल कर गिर जाता है और परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाता है और परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए विद्युत फ्यूज का विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं उपयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये इसका जवाब था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सीधी सी बात ध्यान रखनी है, जो विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है वो हमारे जो उपकरण लगे हुए हैं किसी परिपथ में या किसी जिसमें करंट फ्लो हो रहा है किसी भी लाइन में, तो क्या होता है। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, इसको जो हम किसी भी उपकरण में अगर जोड़ते हैं तो मेन लाइन से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं? मेन लाइन से। ये बात लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। इसे विद्युत फ्यूज को क्या है? विद्युत फ्यूज को मेन लाइन से जोड़ दिया जाता है, जहां से करंट फ्लो होता है। मेन लाइन से जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत फ्यूज का परिपथ में प्रयोग क्यों किया जाता है, तो सीधी सी बात बतानी है कि हमें सबसे पहले अपने उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। और क्यों करते हैं इसका रीजन क्या है? विद्युत फ्यूज को परिपथ में मेन लाइन से जोड़ दिया जाता है, जिससे कभी अचानक में धारा प्रबल हो जाती, बहुत अधिक हो जाती है, तो हमारे उपकरण, हमारे जो फ्यूज तार लगा हुआ है
फ्यूज तार क्या करता है, वो गल कर स्वयं गिर जाता है और सारे उपकरणों में जहां से परिपथ में धारा बह रही, धारा बहना खत्म हो जाती है, मतलब रुक जाती है, और जितने भी उपकरण जो लगे हुए हैं हमारे, वो सारे सुरक्षित बच जाते हैं। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है मित्रों। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये देखें आप। तो मित्रों हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछ लिया जाता है मित्रों। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध हमारा क्या होता है। तो समझते हैं इस चीज के लिए। क्या होता है हमारे पास है, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है उसकी जो लंबाई होती है, किसी चालक का प्रतिरोध और उसकी लंबाई एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा जो उसमें जो उसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, जो उसका एरिया होता है, उसके कैसे होती, व्युत्क्रमानुपाती होती। इसे विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं मित्रों। ठीक है, क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। चलो इसी बात को हमें अब हिंदी के रूप में लिखना है मित्रों। ठीक है, क्या लिखना है, तो लिखते हैं इसके लिए मित्रों। ठीक है, देखते हैं। किसी किसी चालक का प्रतिरोध प्रतिरोध कैपिटल आर चालक की लंबाई चालक चालक की लंबाई लंबाई स्मॉल एल के अनुक्रमानुपाती 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 तथा तथा अनुप्रस्थ काट के तथा अनुप्रस्थ 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 काट काट अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल ए के व्युत क्रमानुपाती होती है। इसे इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध कहते हैं और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इस तरीके से बनता है, रो से प्रदर्शित करते हैं। रो लिख लेंगे यहाँ पर, रो से प्रदर्शित कुछ इस तरीके से पी टाइप में बनता है ये रो हमारा। ठीक है, कुछ पी टाइप में इस तरीके से, ये इस तरीके रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी परिभाषा हुई। क्या बताया, किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर चालक की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब देखेंगे हम क्या बता रहे हैं। तो आर जो अनुक्रमानुपाती है किसके है मित्रों, एल के। ठीक है, तो ये समीकरण 1 मान लेंगे हम। और क्या बता रहे हैं ये, फिर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती है, तो आर क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी किसके, 1/a के। ये समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा मित्रों, जब इसको ऐसे ही रखेंगे ये क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे मित्रों, यहाँ से क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका रो। क्या आ जाएगा, रो L/A।
ठीक है, अगर हम यहाँ से रो का मान निकालना चाहें तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा रो बराबर हमारा आर ए इंटू स्मॉल एल। ठीक है, अगर हम इसको प्रतिरोध, अगर इसका मात्रक निकालें तो क्या हो जाएगा, मात्रक ओम मीटर, क्या हो जाएगा, ओम मीटर, क्या हो जाएगा मात्रक इसका, ओम मीटर, क्योंकि लंबाई का मात्रक क्या है मित्रों, आर का मान ओम, और ए का मान कितना है ओम, इसका भी मात्रक मीटर होता है, और एल का लंबाई का मात्रक इसका भी मीटर होता है। तो ये हमारा था क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध। परिभाषा से समझ में आ रहा है, फिर हमने यहाँ पर सोल्व करके भी दिखा दिया। क्या कह रहे हैं, किसी चालक का प्रतिरोध आर जो चालक की लंबाई एल के अनुमानुपातिक होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपातिक होता है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका ये हमने यहाँ पर डेरिवेशन था थोड़ा सा, इसे करके दिखा दिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। तो मित्रों इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, ये भी हमारे पास में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ये क्या है, विद्युत शक्ति क्या होती है मित्रों, तो विद्युत शक्ति क्या होती है आप लोग जानते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है, क्या बताया, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो वाट होता है, और एक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। तो इस परिभाषा को हम लिखते हैं मित्रों यहाँ पर, विद्युत परिशक्ति। ठीक है, देखते हैं इसे। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के व्यय होने की समय दर को क्या बोलते हैं, समय दर को विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य, क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। इसे पी से
प्रदर्शित प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, विद्युत शक्ति बराबर विद्युत सामर्थ्य के व्यय होने की दर, विद्युत विद्युत धारा, विद्युत धारा धारा के व्यय होने की दर के व्यय दर बट्टे समय, क्या होता है, समय। ठीक है, समय हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, और विद्युत धारा के व्यय की दर जो होती है वो क्या होती है, जैसे W से प्रदर्शित करते हैं, और समय को T से। तो यहाँ पर हमारे पास में जो इसका मात्रक निकल के आएगा, क्या आ जाएगा, जूल, क्या आ जाएगा मित्रों, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, जूल प्रति सेकंड आ जाएगा, सेकंड, ये हो जाएगा। दूसरा मात्रक इसका वाट भी होता है मित्रों, क्या होता है, वाट होता है। तो उम्मीद है ये सारी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो तीन हमने क्वेश्चन बता दिए आपको, और ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में आने की संभावना रहती है, तो इनको तैयार करना ना भूलें मित्रों। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अभी लाइट जा चुकी है, तो ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।